welcome to your education corner. Today I will explain about the numerical expressions and brackets. So let's get started. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बोर्ड मास के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से मैंने आपको डी मास से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाया था। आज हम बोर्ड मास के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाऊंगी और एक्सप्लेन करते जाऊंगी। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ बोर्ड मास को। B for brackets, O stands for off, D is division, M multiplication, A addition and S is last one, that is subtraction. इसमें जो हमारा फर्स्ट है ब्रैकेट्स, उसमें टाइप्स कैसी होती है ब्रैकेट्स की, कौन कौन के से ब्रैकेट्स होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। इसमें एक ऐसा सिंबल होता है इस टाइप का जिसको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है, और नेक्स्ट जो होता है कुछ ऐसे शेप का, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। जो इस टाइप के शेप में होता है उसको बॉक्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। जो एक बार की फॉर्म में होता है इसको लाइन या फिर बार ब्रैकेट बोला जाता है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर कौन से वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, कौन से वाला बाद में करेंगे, ये फिर कंफ्यूजिंग है। बस इसी को ही मैंने यहाँ डिस्क्राइब करना है, आपके कंफ्यूजन को दूर करना है। फर्स्ट हम लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये वाला पार्ट समझाऊंगी कि हम ब्रैकेट्स में कौन से वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो, उनमें सारे तरह के ब्रैकेट्स आ जाए या फिर एनी 2 और 3 आ जाए, देन वी विल सॉल्व फर्स्ट इज बार, देन राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है और उसके बाद लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है या इसको बॉक्स पॉकेट ब्रैकेट बोलते हैं, ये सॉल्व होता है। याद रखेंगे, फर्स्ट बार, सेकंड इज राउंड, थर्ड इज कर्ली, लास्ट वन इज स्क्वायर। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला लिया है जिसके अंदर एक बार ब्रैकेट भी है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और नेक्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट। सॉरी, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज राउंड ब्रैकेट। अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल सॉल्व फर्स्ट बार ब्रैकेट। तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। ये वाला फर्स्ट एज इट इज आएगा, ये वाला कर्ली ब्रैकेट एज इट इज आएगा और इसको सॉल्व करेंगे पहले। 1 × 1 इज 1। बस अब ये इसका ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब माइनस एज इट इज, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 दैट इज ऑल्सो 1। बस ये ब्रैकेट का काम खत्म। बाकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट की टर्न आती है ना, ये देखिए, बार ब्रैकेट के बाद इस ब्रैकेट की आती है जो राउंड ब्रैकेट है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 - 1 दैट इज 0। अब चाहे आप ब्रैकेट लगाइए या मत लगाइए, बस इसने अपना काम कर दिया। जो एक्चुअली ब्रैकेट का जो यूज़ होता है वो होता क्या है कि पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है उसमें से ना उसको एक ब्रेक देने के लिए यूज़ करते हैं कि इस पार्ट को आपने पहले सॉल्व करना है, ये आपको बताता है, इसलिए ये ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। +2 देन कर्ली। अब 0 + 2 दैट इज, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बस उसके बाद इस ब्रैकेट का भी काम खत्म और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? एक तो है राउंड ब्रैकेट और एक है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल सॉल्व फर्स्ट राउंड ब्रैकेट देन कर्ली, क्योंकि सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड वन इज दिस। ओके, तो पहले हम कर्ली ब्रैकेट को तो टच भी नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, उसको छेड़ना नहीं है। 100 प्लस एज इट इज। अब अभी इसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमें अंदर वाला पार्ट जो है वो सारा सॉल्व करना है। 16 × 3 इज 48 -
14 अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए अभी ऐसे रहेगा। अब 48 को 14 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिए, दैट इज़ 34। अब हमारा जो ये राउंड ब्रैकेट है इसका काम हो गया है, इसको इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब हम इस ब्रैकेट को लीव कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास कौन रह गया है, कर्ली ब्रैकेट रह गया हुआ है, प्लस 99 डिवाइडेड बाय 9। अभी हम जो प्लस माइनस जो है सिर्फ जो ब्रैकेट्स है ना उनके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, बाहर वाले को अभी नहीं छेड़ रहे हैं, अभी उनको कुछ नहीं डिस्कस करना, उसको हम BODMAS रूल के अकॉर्डिंग बाद में सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास 134। अब इस ब्रैकेट का काम ख़त्म। नाउ यू कैन लीव इट, प्लस 99 डिवाइडेड बाय 9। अब इस इक्वेशन के अंदर कौन सी एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेंगे, अब ये देखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास जो रूल है उसको फॉलो करना है आपने। कौन से वाला था वो, दैट वन इज BODMAS रूल। अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल वी विल सॉल्व डिवीजन फर्स्ट और प्लस। लेट इट चेक, एडिशन आया यहाँ पर और डिवीजन है फर्स्ट, तो डिवीजन पहले है तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम उसको प्लस करेंगे। तो हम 134 को एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस यहाँ रहेगा 99 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। मैं ना ये डिवीज़न वाले जो टोटल है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे सोच के चल रही हूँ कि आपको ये सब पता है। अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, दैट इज़ 11। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, 4 + 1 इज़ 5, 3 + 1 ये इससे होगा ना, ये इसके साथ। या फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे लिख के सॉल्व कर लीजिए। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करूं, तो आप ऐसे भी कर लीजिए, वो भी ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आंसर लिख दीजिए, दैट इज़ 145। अब ये क्वेश्चन और समझाऊंगी जिसमें मैंने अभी तक आपको अपने नोट नहीं किया होगा शायद, कि मैंने पहले आपको ब्रैकेट बता दिया हुआ है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कौन रह गया हुआ है, हमारा ऑफ वाला पार्ट रह गया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया जिसके अंदर ब्रैकेट्स भी हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी हैं, प्लस माइनस आ जाएंगे, और साथ में जो हमारा ऑफ रह गया था वो भी आ गया हुआ है। ऑफ का मीनिंग और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग भी ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑफ भी मल्टीप्लाई ही करता है। बट जब भी ऑफ आएगा वहाँ पर इस पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। इस मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन से पहले ही हम लोग किसी भी और एक्सप्रेशन से पहले कौन सा पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व होगा। बट ऑफ से भी पहले कौन सॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू रूल ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इक्वेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करना है। अभी आप लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 3 एज इट इज़, अभी ये यहाँ तक सारा सेम ऐसे के ऐसे लिखना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है कि ऑफ कैसे पहले सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ये वाला जो अंदर वाली इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हुई होनी चाहिए, तभी ये ब्रैकेट जो है ये ओपन होगा। तो इसलिए अब इस ब्रैकेट और ऑफ में से कौन पहले सॉल्व होगा, ऑब्वियसली हमें ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये वाली इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो सकती है। सो वी विल राइट ब्रैकेट एज इट इज़ एंड वी विल सॉल्व दिस वन पार्ट। मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5/12 आप ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और 72 लिख सकते हो -12। ब्रैकेट बाकी सबके सब एज इट इज़। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये क्या होगा, ये 12 के टेबल से आप देख लीजिएगा, 72 जो है 6 नंबर पे आएगा, 12 6 72। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 -12। अभी ब्रैकेट्स रखने पड़ेंगे क्योंकि अंदर वाली इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हुई है। बाकी फिर से सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज़ हमें लिखनी है। 5 6 इज़ 30 -12
अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसका ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन छूट गया हमारा। 3 प्लस 30 माइनस 12 इज 18, ब्रैकेट एज इट इज। अब ये वाली अंदर वाला पार्ट सारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इस ब्रैकेट को लीव कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय, ये अब ब्रैकेट आप लीव कर दीजिए, दैट इज 18। अब हमारे पास सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रह गई है। अब अंदर वाले पोर्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये आप 9 को 18 से कट कर सकते हैं। 9 2 ज़ा 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 4। अब इस पार्ट को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब लास्ट हमारे पास ये रह गया हुआ है, मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज 3, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 डाल देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ 2/3 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए रफ में आप, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। एलसीएम आ गया 3, 2, इधर आपको ये सारा रूल पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। 14/3। अब ये आप पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं ये पहले इक्वेशन को ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ, उसके बाद ये वाला आंसर नेक्स्ट लाइन में लिख के आपको आगे बताती हूँ क्या स्टेप रहेगा हमारा। ब्रैकेट अभी रखा मैंने, 14/3 आ गया। अब ये पूरा पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। नाउ यू कैन लीव दिस कर्ली ब्रैकेट and we have 13 plus 14/3. Now we will solve it by the LCM again. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ LCM लेके। That is 23/3। अब चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में रख दीजिए या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 23 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर इज़ 2। आपको पता ही है जो ये पार्ट है आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा और 3। आई होप कि आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स, बोडमास रूल और ऑफ के बारे में जो भी मैंने बताया, ब्रैकेट्स में कौन से पार्ट को पहले सॉल्व करना है, वो सारा एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा। और मेरी वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आपके डाउट्स 100% क्लियर हों। लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो प्लीज़। थैंक यू।